नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि जातिगत जनगणना पर मुहर, क्योंकि केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आज जातिगत जनगणना पर मुहर लगा दी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। इससे कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी के हाथ से उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से राहुल गांधी और विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी पर हमलावर थे, लेकिन अब एनडीए की सरकार के इस कदम से सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। खासतौर पर बिहार चुनाव के मद्देनजर कई तरह की चर्चाएं हैं। आज इसी पर हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जाति जनगणना पर मुहर। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने किया विरोध। जातियों के साथ होगी जनगणना, कांग्रेस ने फायदे के लिए किया सर्वे। जाति जनगणना पर मुहर। तो केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से सबसे बड़ा फैसला किया गया है जातिगत जनगणना करवाने का, और इसे लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए यह बताया कि जो जनगणना होगी उसके साथ ही जातिगत जनगणना भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में हमेशा से जातिगत जनगणना अपने फायदे के लिए करवाने की बात तो कही गई, लेकिन करवाई नहीं गई। इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई। आज इसी पर हम करेंगे सबसे बड़ी चर्चा प्रदेश की, लेकिन पहले आज मैं आपको मुखातिब करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ, जिसमें खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर अमीन खान, पूर्व डायरेक्टर चुनाव आयोग के हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत भरत मेघवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार यह कहती रही कि जातिगत जनगणना करवाई जानी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना करवाई कहीं नहीं गई। सर्वे की जरूर बात हुई, जो जीओएम मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर गठित की गई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसने कहा कि सर्वे होना चाहिए। कई स्टेट्स ने, जैसे बिहार हुआ, कर्नाटक, तेलंगाना, वहां पर जातिगत सर्वे भी हुए, लेकिन उनको लेकर के कोई स्थितियां साफ नहीं हुई। मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम, कैसे आप इसे देख रहे हैं? स्वागत करते हैं इसका। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नेता राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लगातार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस देश का एक्सरे होना चाहिए, इस देश का सर्वे होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि कितने दलित है, कितने ओबीसी है, कितने आदिवासी है और कौन कौन से वो लोग हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हेमंत ये होता है कि आज अगर किसी सरकार को अपनी डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बनानी है तो उसके लिए उसके पास ये डेटा होना चाहिए कि आज कौन सी ऐसी जाति है जो आज भी इस देश की जो धारा है उस धारा में, मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पा रही है। संसाधनों का अगर समुचित सदुपयोग कर रहा है और सही तरीके से बंटवारा करना है तो उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जातिगत जनगणना कराना। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया और वो करवाने के बाद 2014 में जब उसको रिलीज करना था, तब हमारी सरकार चली गई और जब 2014 में थे उन्होंने उसके लिए एक कमेटी भी गठित की थी। जातिगत जनगणना आप कह रहे हैं सेंसस करवाया 2011 में, और वो पूरा कब हो गया था यह भी बता दीजिए। 2011 में जब जातिगत जनगणना हमने कराई, उसके बाद 2013 के एंड तक कंप्लीट होने के बाद 2014 में जब हमारी सरकार गई, उसके बाद अरुण जेटली जी ने ये कहा था कि हम इसको रिलीव करेंगे और उसके लिए उन्होंने अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन भी किया था, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे, लेकिन आज तक वो हुई नहीं। और अभी भारतीय जनता पार्टी आपने आंकड़े क्यों नहीं जारी कर दिए? और बीजेपी कह रही है कि आपने राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये दांव चला। आपका मकसद जातियों का उत्थान नहीं था, आपका मकसद वोट का उत्थान था, यह आरोप आप पर। और तमाम इस देश के व्यक्ति जानते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया।
साल 2021 के अंदर संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, ये भेदभाव उत्पन्न करता है। और कितनी बार मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अटल खंडेलवाल करा, लेकिन जब इनके गठबंधन की सरकार अटल जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जातिगत जनगणना की बात की और ये राहुल गांधी की जीत है, उनके प्रयासों की जीत है। कांग्रेस पार्टी का अभी अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ, 2 दिवसीय अधिवेशन, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना अगर हमारी सरकार आएगी तो करवाएंगे। हेमंत जी, देखिए, यदि कोई भी चीज जो कि समाज को, जनता को लाभ देती हो, भारतीय जनता पार्टी उस व्यवस्था को हमेशा करना चाहती है, करवाना चाहती है। लेकिन अगर स्टेटमेंट इस तरीके से केवल एक नैरेटिव फैलाने के उद्देश्य से आएगा कि हम जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं कि जिनके पास धन है, जिनके पास व्यवस्था है, उनसे छीन करके और दूसरों में बांट दिया जाए, अब ये कैसा स्टेटमेंट है। और देखिए, जातीय जनगणना 1931 में हुई, उसके बाद सरकार किसकी रही, कांग्रेस की कितने साल तक रही। जब आप 1941 में जाति गणना हुई, लेकिन इन्होंने डेटा नहीं शेयर किया। 2011 में भी हमने करवाई हमारी सरकार में। जब सामान्य एक जनगणना फिर करवाई, क्या करवाई, तो डेटा कहां है उसका, केवल बातें करने। देखिए, स्टेटमेंट देना, नैरेटिव सेट करना, कुछ भी बोल देना, किसी का अता पता नहीं होना, ऐसे नहीं। आपको सही मंशा के साथ बात करनी चाहिए कि भाई जाति जनगणना कोई वो थोड़ी, अब तो वो डेटा आप आ गए थे तब आप सार्वजनिक कर देते और उनको दिखाते कि देखिए आपने तो नहीं किया, हमने सार्वजनिक कर दिया। देखिए, ऐसा है कि अब हो रही है ना जनगणना, ठीक है, अब हो रही है, सामान्य ठीक है, एक टिप्पणी में सबके ले लेता हूं, उसके बाद आते हैं डिबेट पर, बता दे भी देंगे। जी सर, ठीक है। राजीव जैन साहब, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं, बड़ा फैसला मोदी सरकार का, जातिगत जनगणना का, कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। देखिए अहमद, बहुत बड़ा फैसला है। जातिगत जनगणना जो होगी, जनगणना के साथ जातियों की भी गणना होगी, लेकिन अब इसमें कई समस्याएं, लेकिन अब हाईटेक जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसमें है कि जातियों में भी हमारे यहाँ कई उपजातियां होती हैं, लेकिन ये सामाजिक न्याय को दिलाने के लिए आम जनता को ये पहला कदम माना जा सकता है कि जातिगत गणना होगी। जो हमारे संसाधन है, देश के संसाधन है, तो उस पर जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जो मूल धारा में नहीं आ पा रही हैं, उन पर कितना लाभ मिल पाएगा। लेकिन इसके सियासी मायने भी है। ये अब तक कांग्रेस और विपक्ष के कुछ क्षेत्रीय दल इस मामले को उठाते रहे, लेकिन मेरे को जो लगता है अब वो मामला भी केंद्र सरकार ने, भाजपा ने विपक्षी दलों से छीन लिया कि अब वो जातिगत जनगणना कराएंगी, क्योंकि अब तक तो कांग्रेसी सरकार थी, ये मांग इनके शासन में कभी इस तरीके की चीज नहीं हुई। 2011 में जरूर सर्वे वाली चीज हुई थी, लेकिन उसका भी कहीं नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन अब पूरे ढंग से होगी, हाईटेक तरीके से होगी, किन जातियों में क्या है, कितनी कमियां रही है, कितना उन तक है जो देश के संसाधन है नहीं पहुंच पाए, वो मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए। तो आने वाला समय जातिगत जनगणना के बाद दूसरा जो कदम उठाया जाएगा वो सामाजिक न्याय का, जिस रूप में देखते हैं जो लोग पिछड़ गए हैं कहीं ना कहीं। तो आप कह रहे हैं कि इससे सामाजिक न्याय मिल पाएगा, एक कदम हम सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। कराया था बिहार, उसके आधार पे 65% किया था और हम लोगों की लगातार मांग रही और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये काम भी हो जाए, क्योंकि चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। और अगली लड़ाई जो भी आपका सेंसस होगा, जाति आधारित गणना उसमें इंक्लूड होगा, परिसीमन से पहले होना चाहिए और परिसीमन से पहले जब होगा, जो फाइंडिंग्स आएंगी तो पिछड़े को सुन रहे थे कि आखिरकार ये हमारी जीत है, लालू जी की जीत है। भरत मेघवाल, छोटी सी टिप्पणी आप कह रहे हैं राहुल गांधी की जीत है, तेजस्वी कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, आरजेडी की जीत है।
नहीं देखिए हेमंत, मैं आपको फिर कह रहा हूं, लगातार आप जितनी भी बार राहुल गांधी जी के भाषण सुनेंगे, लगातार राहुल गांधी जी की जितनी भी बातें करें, उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार नहीं कराती तो हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारा होगा इस देश की स्थिति को देखना। इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो यही तो सवाल पूछा जा रहा है पूरे देश भर से कि फिर 70 साल में क्यों नहीं करवाई, और करवाई तो आंकड़े कहां हैं? 1931 में कराया, 1931 में कराया हमने, उसके 1951 में कराया, उसके बाद लगातार एससी और एसटी के जो आंकड़े थे वो आंकड़े होते थे, लेकिन रिलीज नहीं किया जाता था क्योंकि उस समय का जो सिनेरियो था, उस समय का सिनेरियो वैसा नहीं था। 2011 में जब हुआ उसके बाद लगातार अरुण जेटली जी ने कहा, भरत जी सिनेरियो वैसा नहीं था, मतलब क्या है? इनकी सरकार है भरत जी, सिनेरियो वैसा नहीं था इसलिए आंकड़े जारी नहीं किए, इसका मतलब क्या है? मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मित्तल साहब एक टिप्पणी आपकी। देखिए कांग्रेस तो तय नहीं कर पा रही है और पक्ष जी अपने पक्ष का हिस्सा रख रहे भरत जी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपना पक्ष किस तरीके से बदल लेती है। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत मित्तल साहब एक टिप्पणी, मित्तल साहब हमने दो चीज समझेंगे हम इससे। एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसके पक्ष में बोला हो, आप बता दीजिए। आज तेजस्वी यादव पर भी कमेंट नहीं किया, ठीक है, ये कर देंगे ना, और डेटा भी दे देंगे, हम डेटा भी दे देंगे। क्या दबाव में? आपका दबाव, ऐसे व्यक्ति का दबाव जिसका आपकी अपनी पार्टियों पे दबाव नहीं है, ऐसा। अरे 25 सितंबर भूल गए क्या? राहुल गांधी जी सारे आए थे और गहलोत साहब के विधायक नहीं पहुंचे थे। तो बात ऐसे रखिए कि अपनी पार्टी पे किस राहुल गांधी की बात कर रहे हो आप? आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। ये है ना, हम निर्णय लेते कठोरता के आधार पे, हम निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। ये नहीं कि केवल नैरेटिव फैला करके और वोट लेने की कोशिश करें। वोट लेने की कोशिश नहीं करते, हम उत्थान की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, और उसके अंदर किसी भी तरीके की सामाजिक अगर समरसता बिगड़ती है तो भी हम रोकने की क्षमता रखते हैं। ठीक है सर। मित्तल साहब, हेमंत, एक तो मैं ये कह रहा था कि 1931 में अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों ने करवाया था, एससी और एसटी की गणना उन्होंने करवाई थी। ये तो ये भरत जी तो कह रहे हैं 1931 में भी उन्हीं की सरकार ने करवाई थी। और दूसरा ये कि 2011 की जो बोला है मैंने, फिर बाद में 3-4 साल तक क्या नाम से कांग्रेस का शासन रहा, ऐसा नहीं कि नहीं रहा, चाहते तो वो करवा सकते थे, लेकिन चलो फिर भी हम भरत जी की बात मान लेते हैं कि क्या नाम से वो नहीं करवा पाए। लेकिन एक सवाल जरूर आज ये पूछा चाहता हूँ कि आपने कर्नाटक में कराया, आपने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जनगणना, जातीय जनगणना कराई, आपने आज तक उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं करे? आज तक कर्नाटक के आंकड़े जारी नहीं हुए भरत जी और क्या नाम से हेमंत भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर भी अब ये कांग्रेस का मामला है और मुझे लगता है कि परिस्थितियां नहीं है सर वैसी, इनकी जब भी सरकार होती है ये जनगणना करवा लेते हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं होती, इसलिए आंकड़े छिपा लेते हैं। सर अब देखिए, अब ये श्रेय लेने की ओर तो लगेगी। समाजवादी पार्टी भी कह रही है और अभी आरजेडी के क्या नाम से नेता ने भी कहा कि ये तो हमारी मांग थी, हम कह रहे थे क्या नाम से कि जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन हेमंत, मैं एक बहुत बड़ी बात मैं रखना चाहता हूँ कि ये जो फैसला लिया गया जातीय जनगणना कराने का, इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो उसकी सीमा बढ़ेगी, अब बढ़ सकती है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि जिसका जितनी भागीदारी उसका उतना हिस्सा, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरियों में जो 50% की अभी सीमा है उसको बढ़ाने का रास्ता भी इस जातीय जनगणना के साथ ही क्या नाम से खुल गया। और ये क्या नाम से अपने आप में देश में अपने आप में क्या नाम से मुझे लगता है देश के लिए बहुत बड़ा फैसला माना जाना चाहिए। अटल जी छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद और भी मेहमान हैं। छोटी सी टिप्पणी, मित्तल साहब कह रहे हैं कि इसके साथ ही 50% की सीमा को आगे बढ़ाने का रास्ता भी खुल गया। अटल जी, अब जातीय जनगणना पूरे देश में सभी पंथों की भी होगी और ये देखा जाएगा, ये जितने उत्थान की बातें करते हैं, गरीबी हटाने की बातें की, और ये कि हमने साहब ये किया, इस जाति के लिए ये किया, पसमंदाओं के लिए ये किया, ये सारा कुछ आ जाएगा। अभी जातीय जनगणना से सब कुछ पता चल जाएगा कि कितनी समाज में आर्थिक उत्थान हुआ, कितनी समरसता बढ़ी और किसके पास क्या है और कहां जरूरत है, ये आएगा। और जब हम विकास की बात करते हैं तो देखिए, पीटर ड्रकर ने बड़ी अच्छी सी लाइन कही है कि केवल वही प्रबंधित हो सकता है जो मापा जा सकता है। तो
अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे बातें वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार जी जातीय विकास की जनगणना बात कर रहे विरोध किया। हैं, बोलते हैं कि हम और विकसित हर- भारत बनाना और चाहते कई हैं, डिबेट है, मंच पे डिबेट तो जिसमें विकसित इन्होंने भारत विरोध बनाने के किया है, लिए राहुल गांधी जी ने अब कहा था नापा जातीय भी जनगणना जाएगा के बारे में। और प्रबंधित ये भी किस किया तरीके से जाएगा। अपने आप को ये बदल केवल देते हैं ये नैरेटिव लोग। सेट करने के लिए हम बात नहीं लगातार करते, आपके चैनल केवल पर चुनाव तमाम के लिए बात अलग नहीं तमाम करते, चैनलों पे हम जातिगत साफ जनगणना बात के कहते हैं डिबेट उठाकर कि देख आज लीजिएगा। की स्थिति में लगातार हम भारतीय जनता पार्टी ने भारत इसका के विरोध किया। समाज का लगातार विकास इसका करना विरोध चाहते हैं, किया। वोटों के मैं लिए खुद नहीं 3 से कि 4 वोट डिबेटों में लेते बैठा रहे हूं और आज गरीबी ये हटाओ जातिगत गरीबी जनगणना को हटाओ, सही बता रहे ये हैं। नहीं करते किस रहे, तरीके ये से नहीं अपना करने रुख का बदल है। देते हैं ये। भारत को विकसित होना है तो सभी आज ये समाजों को, जातियों के विकास पंथों की को, बात कर रहे हैं। जातियों तो को यही बात तो वो बढ़ना कह रहे थे, पड़ेगा, यही बात वो आगे कह आना रहे थे कि पड़ेगा। इसकी जितनी हेमंत संख्या जो भारी पोस्ट कर रहे हैं, उसकी उतनी हिस्सेदारी ये तय करने के लिए जातिगत जनगणना हेमंत जरूरी जिन है। लोगों ने और पोस्ट देखिए करा, आप इस बात को हेमंत हेमंत जी जिन लोगों ने गलत पोस्ट नैरेटिव करा मत बोलिए और कि न जाति नहीं, दीजिए। धर्म पूछा। कोई भी अगर ये जाति बोलेगा, नहीं, धर्म पूछा। कोई भी ये वो लोग बोलेगा आज ना जाति की तरफदारी कि कर भाई रहे हैं। आप जिन लोगों ने जितनी अपने जिसकी ट्विटर हैंडल पे हिस्सेदारी पोस्ट उतनी करा उसकी कि भागीदारी जाति ये नहीं, नहीं, धर्म पूछा, वो आप जाति के ये लिए कि आज बोल रहे जिसकी हैं। हिस्सेदारी क्योंकि इनको अगर दबाव जो देने पता है, वास्तव में बिहार आर्थिक के चुनाव आ दृष्टिकोण रहे से, हैं, सामाजिक बिहार में चुनाव आ रहे दृष्टिकोण से हैं, पिछड़ा बिहार हुआ है, जातिगत जनगणना उसके करा लिए चुका क्या है। सरकार कर सकती इसलिए है, किस तरीके से उसका उत्थान कर कर्नाटक भी सकती है, करवा चुका ये था, हमारा मकसद है, कर्नाटक भी ना करवा कि चुका वोट था, लेकिन लेने का। आंकड़े कहाँ हैं? ये पूरा देश तो पूछ रहा हमारी है। सरकार हमारे कराई। साथ में डॉक्टर मोहम्मद अशोक अमीन गहलोत जी ने भी साहब कहा हैं। था अमीन कि हम भी साहब एक कराएंगे, मिनट लेकिन सर, ये- मैं आ रहा हूं वापिस। अमीन साहब, क्यों जातिगत जनगणना इस देश में जरूरी है? ये मुद्दा लगातार उठता रहा है और अलग अलग पॉलिटिशियंस इस पर, चाहे वो लोकसभा में हो या लोकसभा के बाहर हो या चुनावी रैलियों में हो, लगातार हमें सुनने को मिला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि हमने करवाई, लेकिन आंकड़े हमने दिखाए नहीं, किसी को बताए नहीं। कर्नाटक में भी हुआ, सर्वे हुआ, उसके आंकड़े भी नहीं आए। क्यों जरूरी है इस देश में जातिगत जनगणना सर? देखिए, मैं जो सरकार ने निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। जो आज सीसीपीए के अंतर्गत ये फैसला लिया गया कि जातिगत गणना करानी है, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य उनका डिसीजन है। और मैं समझता हूं कि जो सरकार है बधाई की पात्र है, क्योंकि याद होगा आपको कि 1931 में ये जनगणना कराई गई थी। उसके बाद 94 ईयर्स के बाद अब ये जनगणना कराई जा रही है। बीच में 2011 में कराई गई थी, लेकिन उसका पता नहीं क्या हुआ। 94 साल बाद, आप कह रहे हैं 94 साल बाद इस देश में जातिगत जनगणना होगी? जी। और दूसरी बात मैं एक चीज बता दूंगा कि ये जो अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। क्योंकि मुझे पता है, मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ, माइनॉरिटी से। तो माइनॉरिटीज कमीशन के लिए सच्चर कमेटी के जस्टिस और मनमोहन सिंह जी के मीटिंग में मैं भी मौजूद था जब ये लास्ट मीटिंग हुई है। क्योंकि सच्चर कमेटी को बनाने के बाद, उनकी रिपोर्ट आने के बाद उसको कहाँ गई किसी को पता नहीं है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, कांग्रेसियों ने बहुत मेहनत की आजादी के बाद से, हर योजनाएं बनाई, लेकिन उन योजनाओं का पता नहीं है। इन्हीं से पूछ लीजिएगा इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई। 2011 की रिपोर्ट को तो क्या बताएंगे। जहां तक सवाल है, ये जो जनगणना की जा रही है, इसमें स्पेसिफिकेशन है, क्लियर है कि SC, ST और OBC तीनों को गिना जाएगा, जनरल को अलग गिना जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो चीजें हैं ये हेल्प करेंगी। क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स जब दी जाती है उसमें भी इनका क्लासिफिकेशन होगा, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें पढ़ाई के लिए, उसमें भी सबसे ज्यादा बच्चों को फायदा होगा, जिससे भविष्य सुधरेगा। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और इसीलिए इस जाति जनगणना को अलाउ किया है। अब बराबरी की हिस्सेदारी होगी और इसमें हर चीज को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी जो भी बेनिफिट सरकार देना चाहे। एक सवाल छोटा सा आपसे और जानना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि इन्होंने जो हमारी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी थी वो कहाँ गई, और उससे पहले गिनती कराई थी वो कहाँ गई। वो सवाल मैं आपका पूछ लूंगा, लेकिन जब इतनी जरूरी है तो फिर जातिगत जनगणना होने के बावजूद, देश का इतना पैसा इसमें खर्च हुआ, उसके बावजूद आंकड़ों का कोई अता पता नहीं है। ऐसा ही कर्नाटक में हाल है सर। ये लोग नहीं बताते हैं, ना दिखाते हैं, ना करते हैं, क्योंकि उनके करने की इच्छा नहीं है ना। अब ये गवर्नमेंट अगर करा रही है तो इस वक्त डिजिटाइजेशन का युग है। इस वक्त जो भी जनगणना होगी भविष्य के लिए हमेशा रिकॉर्ड में रहेगी, और उससे क्या होगा कि सबको फायदा होगा। भरत, बड़ा आरोप है चारों तरफ से, यही एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आप बार बार कहते हैं
हम तो सबसे बड़े समर्थक हैं, ये हमारी जीत है। ये अलग बात है, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो लगातार इस मामले को सबसे पहले से उठाते रहे आपकी सरकार के वक्त से भी, लेकिन लोगों को ये लॉलीपॉप दी गई, आंकड़े गायब कर दिए गए, आंकड़े किसी को बताए नहीं, और आप कह रहे हैं हम सबसे बड़े हितैषी। रिपोर्ट कमेटी गायब हो गई, कूड़े में डाल दी। अमित साहब कह रहे हैं बहुत बड़ा आरोप है। लगता है हेमंत जी भरत, कमेटी कहाँ गई? इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, इस देश की कितना पैसा लगा होगा इस कमेटी में? आज इस देश के अंदर जो जिम्मेदार व्यक्ति अपने भाषणबाजी मत करिए, बताइए उनसे सवाल ना करके लगातार विपक्ष को अगर आप शांत होकर तसल्ली से आप कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई जिसपे दुनिया ने पैसा लगाया था? माननीय पूर्व प्रधान पब्लिक का पैसा था। ये भाषण दिए मत दीजिए, मुझे बताइए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है एक समाज के लिए? मुझे लगता है कि अगर आप उस सच्चर कमेटी में बैठे हुए व्यक्ति होते तो आपको ये तहजीब होती कि जब मैंने आपकी बात को सुना तो आप भी मेरी बात को सुनने का मादा रखें। हमने बहुत कुछ सिखाई है मेरी बात को सुनने का। आज सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने पिछले 15 साल लगातार रिपोर्ट बताइए तीसरा टर्म है और जातिगत जनगणना का विरोध किया। आपको धन्यवाद करना चाहिए था विपक्ष का, आपको धन्यवाद करना चाहिए था माननीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाया, जिन्होंने इस मुद्दे को तमाम इस देश में उठाया। आप जैसे लोगों की वजह से आज देश में सरकार से सवाल उठने बंद हो गए। आप 2005 की बात कर रहे हैं, अरे 2024 के अंदर 2025 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना कहा गया आपका, और आप कहते हैं कि मैं उस कमेटी में शामिल था। आप झूठ बोलते हैं, आप भी सरकार से कहीं ना कहीं ललायत होंगे। ये जातिगत जनगणना राहुल गांधी जी के दबाव के ऊपर है। लगातार चाहे चीन के बारे में बोला हो, लगातार चाहे लेटरल एंट्री के बारे में बोलने से क्या होगा भरत भाई, बोलने से क्या होगा? जब सरकार थी तब क्यों नहीं आपने जारी किया? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का क्या काम है? पिछले 10 साल से किसकी सरकार है? सत्ता में थे तब क्या हुआ? किसने मांग की? अरे तो आज आप बोल दीजिए कि 1970 में क्यों नहीं किया, 1960 में क्यों नहीं किया? क्या आज भी आप वर्तमान सरकार की खामियों को उजागर नहीं करेंगे? तो आप मान लीजिए ना कि गलती हो गई हमारी, आज राहुल गांधी आप मान लीजिए जो बीजेपी आरोप लगा रही है, फिर आप मान लीजिए कि वो सही है, जो अमित साहब आरोप लगा रहे हैं वो आप मान लीजिए सही है, या तो उसका जवाब दीजिए। बात नहीं आती, मुझे समझ ये बात नहीं आती। पिछले 10 साल में मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए या इनके मैनिफेस्टो में बता दीजिए कि जातिगत जनगणना के लिए। तो आप बोल दीजिए तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए तेजस्वी यादव अभी झूठ बोल रहे हैं, उनका बयान हमने आपको दिखाया। लालू प्रसाद यादव ने कभी मांग नहीं उठाई। मैनिफेस्टो किसने झूठ बोला और किसने नहीं बोला, ये भी आप नहीं बोलेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में था हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ठीक है, अटल खंडेलवाल जी, आपको क्यों लगता है भाई जो वो कह रहे हैं अटल जी, वो कह रहे हैं कि हमने तो राहुल गांधी ने सबसे पहले मांग उठाई और राहुल गांधी के दबाव में आकर के सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया? क्यों लगता है कि उनके मंशा में खोट है? हेमंत जी बार बार कह चुका हूं कि दबाव के लिए व्यक्ति दबाव वाला होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो समाज में द्वेष घोलते हो, समाज में जो जाति पंथ धर्म भाषा हर स्थान पे अपने अपने पहनावे और चिन्ह बदलते हो। ये व्यक्ति नहीं चाहिए, व्यक्ति ये चाहिए जो कि वास्तव में समाज में समरसता बढ़ता हो। गरीबी की बात करते करते ऐसा नहीं हो कि नाना से लेकर के और अब आज तक इन्होंने गरीबी हटाओ के लिए कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से देखिए इन मुस्लिम्स के जिस तरीके से वोट लेते हैं, अशरफ, अरजाल और अजलाफ, ये अजलाफ जो हैं ये दलित जातियों से बनी हुई मुस्लिम समाज की वो जाति हैं, उनके वोट लिए, लेकिन उसका एजुकेशन स्तर देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, उनके कुरीतियां देखिए, लेकिन कभी नहीं इनके वोट लेते रहे, बट उनको सामाजिक रास्ता नहीं चाहते। ये केवल टुकड़े करो और राज करो, क्योंकि कांग्रेस बनाई भी वो है थी और उसी के कारण 2021 में आपने संसद में कहा है टुकड़े करो राज करो कि नहीं, इन बातों में कुछ नहीं। अब हम कर रहे हैं तो स्वागत करो ना और बोलो ना कि अच्छा किया और आगे
हम राहुल तो गांधी कह जी रहे ने हैं संसद में कि कहा है जो लगातार भी करोगे आप। फायदा हमें समाज को आपने देना चीन होगा, पे झूठ बोला, भारत के आपने विकास के चीन पे लिए, झूठ बोला, विकसित भारत को आपने बनाने कोरोना के पे लिए झूठ बोला, जिस भी आपने समाज का lateral उत्थान entry पे करना झूठ पड़ेगा बोला, उसको आपने हम अग्निवीर करेंगे। पे झूठ बोला। केवल ये झूठ ठीक है राहुल राजीव गांधी जैन जी साहब, है। 94 साल चलेगा, बाद इस काम देश के करना अंदर पड़ता जातिगत है, जनगणना काम होगी, करना पड़ता ये है। सबसे बड़ी काम बात है। करना पड़ेगा, 94 साल और बाद ये है और जनता क्या के विपक्ष हम में करेंगे, भी अब आप करो, इसी हम इसी को करेंगे लेकर भाई, के हम करेंगे। जातिगत जनगणना पर जब सत्ता में थे तब नहीं करवाई, सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या विपक्ष में भी, जैसे तेजस्वी का बयान आप सुन रहे थे, अभी भरत कह रहे थे कि हमारी तरफ से पहले मांग, ये एक होड़ मची हुई है कि आखिरकार इसका राजनीतिक फायदा लेने की, क्या इसे इस संदर्भ में देखा जाए? देखिए हेमंत, बिल्कुल ये सही बात है। अब तो कांग्रेस को संतुष्ट हो जाना चाहिए। यदि उनकी मांग थी और सरकार ने मांग ली तो उनको तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन कभी भी बीजेपी ने जब भी सरकार में आई जातिगत जनगणना से इनकार नहीं किया था। उनका सरकार का यही कहना था उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। अब आज उचित समय लगा क्योंकि हम पहलगाम वाले उससे है, तो कहीं ना कहीं सरकार को दिखाना था कि हमारे देश में हम अपने फैसले भी लेते जा रहे हैं, हम कहीं उसी तरफ नहीं अटके हुए हैं। लेकिन ये निश्चित साहब, लेकिन रंधावा जी कह रहे हैं कि ये पहलगाम वाले मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए उठाया गया कदम है। ये बिल्कुल गलत है। ये सामान्य प्रक्रिया, जनसंख्या सामान्य तो हो ही रही है, उसमें एक कॉलम बढ़ाना है और इन लोगों का सारा। एक मिनट में मैं आ रहा हूं सर आपके पास, एक बार जैन साहब को पूरा कर लेने दीजिए। आ रहा हूं सर, अटल जी आ रहा हूं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान जैसा प्रोपोगंडा कर रहा है कि भारत में इतनी खलबली है, ये है, तो हमारे यहाँ कोई खलबली नहीं है, हम अपने फैसले लेते जा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। निश्चित तौर पे इसके सियासी नफा नुकसान छोटी सी टिप्पणी अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रंधावा जी अभी कह रहे थे इसी चैनल पर हमारे कि ये फैसला तो बीजेपी ने डाइवर्ट करने के लिए लिया, मुद्दों से भटकाने के लिए लिया है। आपका कोई पिछड़ों का, दलितों का उत्थान का कोई मकसद नहीं है? देखिए हेमंत जी, बहुत स्पष्ट बता देता हूं कि जो मुद्दे हैं वो तो अभी भी मुद्दा है और उस मुद्दे का हम माकूल समय पे बढ़िया जवाब देंगे, तो उसको तो हटा दीजिए। और रही बात जातीय जनगणना, तो भारत को विकसित करने के लिए हर जाति जिस पे भी कोई अभाव है, चाहे वो किसी भी पंथ में हो, किसी भी स्टेट में हो, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना का मकसद है कि समाज के हर वर्गों का उत्थान करना, पूरे देश का उत्थान एक साथ करना। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने राजनीति, बयानबाजी का दौर और ज्यादा आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया है। नमस्कार।